बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और फिर तर्जमा और जो भी इल्म आपको हासिल होता है उस पर अमल करते होंगे और हमेशा ये दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम करे, हमेशा अपनी अमान में रखे और दुनिया जहान से जो मुसीबतें हैं उसको ख़त्म करे। और दुआ करें कि सारी दुनिया जहान के जानदारों पर अल्लाह अपना ख़ास करम करे। और बेटा ये आप दुनियावी तालीम, ये जो कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स हैं ये भी अच्छे तरीके से आप हासिल कर रहे होंगे। इल्म जो है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अब ये दुनियावी इल्म और तवज्जो वो अल्लाह रसूल की तरफ ही होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये हमारी लाइन सेलेक्ट की हुई है कि दुनिया में किस लाइन पे हम आगे मूव करेंगे, लेकिन तवज्जो अल्लाह रसूल पे ही होनी चाहिए। तो ये लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से आप इसको स्टडी करें, इसको याद करें और साथ साथ जो हमारा असल मकसद जो है ये अल्लाह रसूल की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना और फिर ये अच्छे अमाल जो है वो करना, क्योंकि ये दुनिया एक इम्तिहान है और ये दुनिया के इम्तिहान की तरह ये नहीं होता कि जी आपको कोई 2-3 महीने लगेंगे और रिज़ल्ट आएगा। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है। ये फ़ौरन ही जो है जब दुनिया का ये डोर जब कट जाएगी तो फ़ौरन ही रिज़ल्ट आ जाता है और उसके मुताबिक ही आगे जो है वो हमें अपनी पोजीशन प्रॉपर मिलती है। तो अल्लाह ताला करम करे और अल्लाह ताला के करम से ही हम सारे जो हैं वो जन्नत में जाएँ। अल्लाह ताला करम करे। सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस का जो नेक्स्ट लेक्चर है ये हम चैप्टर नंबर 1 जो है सेकंड 50% चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका आखिरी टॉपिक जो है स्मार्ट सिलेबस के बाद जो है फीचर्स ऑफ डेटाबेस DBMS जो है ये टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से इस पर तवज्जो करें और साथ साथ तैयारी रखें। जैसे ही अल्लाह का करम होगा फिर नॉर्मल हम वर्किंग स्टाइल पे चले जाएंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीचर्स ऑफ DBMS। स्टूडेंट ये अगला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10। ठीक है, पेज नंबर 10 पे आप कुछ टॉपिक आपको पता है कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली थोड़े स्किप होंगे, तो ये एडवांटेजेस और जो डिसएडवांटेजेस जो है ये हम स्किप कर रहे हैं। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पेज नंबर 10 ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ ए DBMS। ठीक है, DBMS का शॉर्ट क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम जो है वो स्टडी किया था। अब उसके फीचर्स, अब स्टूडेंट ये जो जिस तरीके से फ़र्स्ट ईयर में आप थे और फर्स्ट ईयर में काफ़ी चैप्टर्स ऐसे थे जो थ्योरी से रिलेटेड थे और सी लैंग्वेज जो हमने फर्स्ट 50% पढ़ा है उसमें तो चैप्टर नंबर 8 से ही हमारी थ्योरी और साथ ही वर्किंग भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये डेटाबेस के जो चैप्टर्स हैं इसमें स्टार्ट के चैप्टर्स उसी तरीके से थ्योरी है। तो थ्योरी जो है तो थ्योरी को ही फॉलो करके कोई भी टूल जो है वो सॉफ्टवेयर वो बनाया जाता है। तो अब जो है इसके हम थ्योरेटिकल टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का और वो है फीचर्स ऑफ DBMS। ठीक है, एक एक करके ये हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और इसके इंडिविजुअल जो टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो एक अब हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक हमारा है डाटा डिक्शनरी। ठीक है, अब जिस तरह डिक्शनरी की अगर आप बात करते हैं और नॉर्मली हम फिर वही डिक्शनरी यानी इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी की हम बात अगर सपोज़ करें तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स जो इंग्लिश से रिलेटेड हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, उसके जो है आपको मीनिंग नज़र आते हैं। और फिर उसमें मे भी हो सकता है कि आपको सिमिलर वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम भी नज़र आ रही हूँ। लेकिन अब ये जिस तरह ये टॉपिक है ये डाटा डिक्शनरी, तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर क्या चीज़ शामिल होगी, डाटा। ठीक है, अब डाटा जो है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि जी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उसके बाद डाटा, प्रोसेस और इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा। तो अब डाटा जो है अब जब जिस तरीके से आपके अगर स्टूडेंट एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट के डिफरेंट टेस्ट के मार्क्स ये अब कलेक्ट किए जाते हैं, फिर इसको सिस्टम में एंटर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करके टोटल एवरेज परसेंटेज निकाली जाती है, फिर क्लास की पोजीशन जो है वो निकाली जाती है। तो इसी तरीके से अब ये DBMS के अंदर जो है एक डाटा डिक्शनरी भी मौजूद है जिसके अंदर जितना भी डाटा जो हम सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं वो इसके अंदर स्टोर किया जाता है। यहाँ पे डाटा डिक्शनरी की डेफिनीशन भी मौजूद है जो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे
जो पहला सेंटेंस है ये कॉमे के बाद अगर आप करते हैं तो कॉमे के बाद से आप ये 3 लाइनें अगर करें तो ये डाटा डिक्शनरी की डेफिनेशन अगर मैं पहले कर लूँ। अब ये कॉमे के बाद करेंगे ए प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रोसीजर जो है ये आप जो ब्लॉक्स सी लैंग्वेज के हवाले से या फंक्शंस आप पढ़ के आए हैं तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या स्टोर किया जाता है, मुख्तलिफ काम फंक्शंस वो स्टोर किए जाते हैं। और डिस्क फाइल, ठीक है, एक फ़ाइल है जो हम डिस्क पे स्टोर करते हैं, दैट स्टोर्स दी डाटा डेफिनेशन, जिसके अंदर डाटा जो है डेफिनेशन स्टोर किया जाता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा क्या होगा, उसका रोल नंबर, नेम, ये मार्क्स, ये टोटल एवरेज, ये सारा डाटा है। तो अब ऐसी जो फ़ाइल जिसके अंदर जो है फंक्शंस स्टूडेंट से रिलेटेड कि जी टोटल एवरेज, ये मुख्तलिफ काम है, और डाटा यानी जिस तरह ये टेस्ट के मार्क्स जो हैं ये स्टोर किए जाएंगे, और ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। और डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आप इसकी हेडिंग तो लगाएंगे ना कि डाटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आप इसकी हेडिंग जो है वो भी साथ शामिल होगी कि डाटा, ये जो डाटा जो मुख्तलिफ कॉलम्स और फील्ड्स का कम्बिनेशन है, मुख्तलिफ फंक्शंस का कम्बिनेशन है, वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। तो फिर हम इस पर हेडिंग जो है वो स्टूडेंट की लगा देंगे। इसी तरीके से डिफरेंट जो एंटिटीज़, जो टेबल जो हैं वो हम स्टोर करते जाएंगे अलॉन्ग विद दी रिक्वायर्ड रिलेटेड फंक्शंस जो हम उस डाटा पे परफॉर्म करते हैं। तो ऐसी फ़ाइल जो है उसको डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। तो DBMS के अंदर डाटा डिक्शनरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और फीचर है, और नॉर्मली ये जो है ये यूज़ कौन करता है, जिस तरीके से सी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे उसमें होता है प्रोग्रामर और डेवलपर। तो डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो हम अगले चैप्टर में जाकर इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इस डाटा डिक्शनरी को यूज़ करता है, और इसके अकॉर्डिंगली जो भी वर्किंग की जा रही होती है उसको मैनेज, मॉनिटर करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 3 लाइनें डाटा डिक्शनरी की डेफिनेशन हो गई। अब आगे अगर ये इसकी लाइंस इतना ही चले रहने दें, आखिरी एक सेंटेंस भी शामिल इसमें कर लें, या आखिरी सेंटेंस, इट मे बी यूज फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर द डाटाबेस यूज़र्स, ठीक है। हमने जो बात की थी कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि जब इंटेग्रिटी जो है वो कैसे मेंटेन की जाती है, डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके, कि जो भी यूज़र का जो डाटा, उसका कंसर्न डाटा है, वो अपने कंसर्न डाटा को ही एक्सेस कर सके, इसलिए डिफरेंट राइट्स असाइन किए जाएंगे ना। तो अब ये जो डाटा डिक्शनरी है, इट मे बी यूज़ फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर द डाटाबेस यूज़र्स, और जो डाटाबेस को इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं या डेवलपर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अब उस डाटा डिक्शनरी के अंदर ये राइट्स भी उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं, और उस ऑथराइजेशन और उस राइट्स, प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंगली डाटा को एक्सेस किया जाता है, कि जिस यूज़र के जो राइट्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो कंसर्न डाटा को एक्सेस कर रहा होता है। तो ये पहली 3 लाइनें और ये आखिरी सेंटेंस अगर आप कर लें तो ये डाटा डिक्शनरी का सेपरेट जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब हम टॉपिक तो पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ DBMS, और इसमें पहली हेडिंग अभी हमने डाटा डिक्शनरी देखी है। इसका मतलब है कि DBMS का एक फ़ीचर जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर मौजूद है कि इसके अंदर डाटा डिक्शनरी जो है उसका फ़ीचर मौजूद होता है। ये एक फ़ैसिलिटी DBMS आपको प्रोवाइड कर रही होती है, और फिर इसी फैसिलिटी को यूज़ करके डाटाबेस को प्रॉपर्ली मैनेज जो है वो मॉनिटर किया जा सकता है, ठीक है। अब ये बाकी लाइन जो हमारी रहेगी वो अब हम पढ़ते हैं। पहले तो लाइन हमने कर ली, सम डाटाबेसेस हैव ए डाटा डिक्शनरी। नॉर्मली वैसे हर डाटाबेस के अंदर ही डाटा डिक्शनरी का फ़ीचर मौजूद होता है, लेकिन सम डाटाबेसेस हैव अ डाटा डिक्शनरी, प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट, डिस्क फाइल that store the data definition or a description of the structure of data used in the database. The data dictionary may monitor the data being entered to make sure it conforms to the data definition rules, ठीक है। अब वो डाटा डिक्शनरी जो है उसके अकॉर्डिंगली मॉनिटर किया जाता है कि जो डाटा एंटर किया जा रहा है वो रूल्स के मुताबिक ही एंटर किया जा रहा है। जिस तरह हमने जो लैंग्वेज पढ़ी, लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो भी तो किसी रूल्स को फॉलो करके ही लिखते हैं, और उस रूल्स का टेक्निकल वर्ड क्या था, सिंटेक्स था ना लैंग्वेज के हवाले से। तो यहाँ पर भी डाटाबेस के अंदर जो भी हम डाटा एंटर करेंगे वो डिफरेंट डेफिनेशन रूल्स जो हैं, इंटेग्रिटी रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही डाटा एंटर किया जा रहा होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी कि अगर सपोज़ मार्क्स जो हैं
वो 20 मार्क्स हैं किसी टेस्ट के, तो उसमें आप इंटेग्रिटी रूल्स क्या अप्लाई करेंगे कि जी 0 से 20 जो है वही मार्क्स एंटर किया जा सकें, वही आपके वैलिड मार्क्स हैं। 0 से कम करेंगे तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा, और तो अगर 20 से ज़्यादा करेंगे वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो ये रूल अप्लाई किया जाएगा कि 0 से 20 ही लिखा जा सके, अदरवाइज़ तो इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड अगर डाटा एंटर करेंगे तो फिर इनवैलिड डाटा पे जब प्रोसेस किया जाएगा तो ये रॉ फैक्ट तो नहीं ना होगा, तो जब प्रोसेस किया जाएगा तो इन्फॉर्मेशन आउटपुट जो निकलेगी वो क्या होगी, वो भी इनवैलिड होगी, इनअप्रोप्रिएट होगी। तो इस तरीके से डाटा डिक्शनरी की मदद से ये मॉनिटर किया जाता है कि जो डाटा एंटर किया जा रहा है वो रूल्स के मुताबिक ही है, जैसे कि फ़ाइल नेम्स, फील्ड साइजेस, डाटा टाइप, ये सारे जो हमने डेफिनेशन के अंदर जो डिस्क्राइब किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही डाटा एंटर किया जा रहा होगा। अब फील्ड जो हमने जो बनाई हैं उसी के अकॉर्डिंगली डाटा एंटर किया जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा डिक्शनरी का फ़ीचर। अगर आप ये डाटा डिक्शनरी का शॉर्ट क्वेश्चन अगर होता है सेपरेट, तो फिर तो मैंने आपको कहा है कि पहली 3 लाइन्स और ये आखिरी 1 लाइन कर लेंगे तो डाटा डिक्शनरी का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज़ ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसको कम्प्लीटली भी हमने डिस्कस करना है। आगे है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, डिफरेंट हेल्पफुल प्रोग्राम्स। DBMS utilities are the software programs that are used to maintain the database by manipulating the data, records and files. Some programs are also used for backup and recovery procedures of the database. Different backup जो है facility available है, different backup utility softwares available हैं, और recovery softwares मौजूद हैं कि इन केस डाटा अगर इन केस को करप्ट हो रहा होता है तो कोई ऐसे मेथड्स हैं जिससे डाटा को रिकवर किया जा सके टू सम एक्सटेंट। तो ये ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं, सॉफ्टवेयर जो हैं, वो भी इन DBMS के अंदर मौजूद होते हैं, इसका फ़ीचर है। अगला है हमारे पास क्यूरी। क्यूरी क्या होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। क्यूरी असल में एक क्वेश्चन है जो सिस्टम से अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए पुट किया जाता है, उसका क्यूरी कहा जाता है। अब क्यूरी जिस तरह अगर आप करते हैं, एडमिशन आपने लेना है कॉलेज में, तो आप ये कहते हैं कि जी इस कॉलेज में जो लास्ट जो है वो मेरिट क्या था, ये आप क्वेश्चन एक क्यूरी प्लेस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलता है। तो अब हम ये बात देखें कि हम जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स में क्या हमारा टॉपिक है मेन, डाटाबेस, और ये DBMS ये हम कर रहे हैं। इसमें हर चीज़ जो है वो डाटा पे ही बेस कर रही है। तो आप क्यूरी लैंग्वेज का मतलब है कि आप डाटा किस फॉर्म में लेके अकॉर्डिंगली गेट करना चाहते हैं। जो भी आप फार्मूला आप देंगे लॉजिकल, उसके अकॉर्डिंगली डाटा जो फाइल्स में मौजूद है, जो टेबल्स में मौजूद है, वो आपको दिखा दिया जाएगा। तो इसके अंदर एक क्यूरी लैंग्वेज मौजूद है जिसकी मदद से जो भी आप क्वेश्चन आप पुट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप डाटा देखना चाहते हैं, वो इस लैंग्वेज की बेस पर, इस लैंग्वेज की मदद से आप वो आंसर आउटपुट गेट कर सकते हैं। तो अब वो क्यूरी लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। नॉर्मली SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज़ यूज्ड। ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अगर आप जिस तरह हमने फर्स्ट 50% में C लैंग्वेज पढ़ी और लैंग्वेज में हमने देखा कि डिफरेंट स्टेट्समेंट लिखी थी, लेकिन जो हमारे सिलेबस में शामिल है हम वो लैंग्वेज जो है SQL वो हम नहीं करेंगे। डिफरेंट हम ईज़ी टू यूज़ एनवायरनमेंट के ज़रिए, पॉइंट एंड क्लिक मेथड के ज़रिए जो है अपने जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये जो लैंग्वेज जो है, जिस तरीके से C लैंग्वेज आपने पढ़ी थी, ऐसा आप स्टेटमेंट्स जो कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हैं वो हमारे अब सिलेबस में शामिल नहीं है। यानी ये स्मार्ट सिलेबस से पहले नॉर्मल सिलेबस के अंदर भी ये टॉपिक शामिल नहीं है। लेकिन हम जो है मेन्यू के ज़रिए, पॉइंट एंड क्लिक मेथड के ज़रिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे आसानी से। लेकिन फिर भी कोई भी फंक्शन देखें, जिस तरह आपको पता है कि कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज जो है बाइनरी लैंग्वेज है, तो आप जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं जो आपके क्वेश्चन को उस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर आंसर जो बाइनरी फॉर्म में आता है आपको अपनी ही लैंग्वेज एनवायरनमेंट में वो आंसर रिटर्न किया जाता है। तो अब इसी तरीके से अगर हम पॉइंट एंड क्लिक मेथड भी यूज़ करेंगे, माउस की मदद से हम आसानी से मेन्यू की मदद से, कमांड्स की मदद से हम इजीली कर लेंगे। लेकिन बैकग्राउंड में फिर भी एक लैंग्वेज है जो इस DBMS में इस्तेमाल की जाती है, उस लैंग्वेज का नाम है SQL। आसान लैंग्वेज है, वैसे तो इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज़ यूज़ फॉर क्रिएटिंग टेबल स्ट्रक्चर। बैकग्राउंड में ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है
टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डाटा एंटर करने के लिए और फिर इन टेबल से डाटा गेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, बेस्ड ऑन दी पर्टिकुलर क्राइटेरिया। वो जो मैंने बात की थी, जो आप क्वेश्चन कहते हैं कि जी अगर सपोज़ वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का लास्ट मेरिट क्या था, कितनी फ़ीस है, तो ये आपका एक क्राइटेरिया फार्मूला है। तो आप किसी फार्मूले की बेस पर अगर डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, वो टेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम जो है एसक्यूएल की मदद से किए जाते हैं। टिपिकली द क्यूरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस और इंग्लिश लाइक कमांड, क्योंकि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो नॉर्मली उसमें हम सेंटेंस जो हैं कमांड्स ही लिखते हैं। ये आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जो आप नेक्स्ट डिग्री में बैचलर में आप पढ़ेंगे। उस इंग्लिश की तरह के ही वर्ड्स होते हैं, जिस तरह कुछ एग्जांपल जहाँ पे दी गई, कंप्लीट कमांड तो नहीं है, लेकिन ये कमांड जो है इनका स्टार्ट जो है इन वर्ड से होता है, जैसे सेलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट एंड इंसर्ट। ये अगर ये बोल्ड में जो लिखा हुआ है, कैपिटल में जो लिखा हुआ है, ये कमांड्स का स्टार्टिंग जो आपको दिखाया जा रहा है। तो ये आसान ही, बाकी भी इसके जो वर्ड्स जब आप पढ़ेंगे बैचलर में तो ये आसानी से ही किया जा रहा होता है। तो ये भी एक इसका एक फ़ीचर है कि अगर आप सपोज़ अगर आप लैंग्वेज की तरह स्टेटमेंट लिख कर अगर आप DBMS की मदद से आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास कमांड स्टेटमेंट जो है ये भी आसान ही है, इंग्लिश की तरह ही हैं। तो ये क्वेरी लैंग्वेज दोबारा पढ़ता हूँ। नॉर्मली एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग टेबल स्ट्रक्चर्स, एंटरिंग डाटा इनटू देम एंड रिट्रीविंग का मतलब है गेट करना, अपडेटिंग द सिलेक्टेड रिकॉर्ड बेस्ड ऑन दी पर्टिकुलर क्राइटेरिया एंड फॉर्मेट इंडिकेटेड। क्राइटेरिया की बेस पे और जिस फॉर्मेट में आप डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, जिस फॉर्मेट में गेट करना चाह रहे हैं विद इन द डेटाबेस। टिपिकली द क्यूरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस और इंग्लिश लाइक कमांड जैसे, ठीक है। ये क्यूरी लैंग्वेज अगर आप करेंगे, अगर आप यहाँ पे करते हैं, अगर इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये फर्स्ट 3 लाइन्स कर लेंगे, 3 लाइन्स कर लेंगे और उसके बाद जो है एग्जाम्पल के तौर पे जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, सेलेक्ट, डिलीट, ये एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, और आप ये वर्ड्स 1-2 वर्ड्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला जो हमारे पास फ़ीचर है वो है रिपोर्ट जनरेटर। नॉर्मली कोई भी जब हम सिस्टम यूज़ करते हैं तो सिस्टम हम, चाहे वो मैनुअल सिस्टम हो चाहे कंप्यूटराइज सिस्टम हो, तो मकसद क्या होता है कि हमने कुछ ना कुछ जो है आंसर गेट करना होता है, और आंसर को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसी तरीके से जो DBMS है उसका एक फ़ीचर है कि रिपोर्ट जो है, जो आउटपुट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बड़ी आसानी से आप एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और रिपोर्ट क्या होता है कि जो डाटा जो इनपुट किया जाता है उसको प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन बनती है वो आउटपुट फॉर्म में आप अगर देखना चाहते हैं, आइदर ऑन द स्क्रीन और आइदर ऑन सम आउटपुट डिवाइस, तो उसको रिपोर्ट कहा जाता है। अब रिपोर्ट जो है बड़ी आसानी से जो है इसमें DBMS के अंदर बनाई जा सकती है, यानी आउटपुट बड़ी आसानी से जो डेटाबेस के अंदर जो है स्टोर किया गया है और उसकी बेस पर, उसकी बुनियाद पर जो भी आप फार्मूला क्राइटेरिया देते हैं, बड़ी आसानी से रिपोर्ट बनाई जा सकती है। रिपोर्ट जनरेटर क्या है जी, इज़ अ प्रोग्राम डैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन ऑन स्क्रीन, चाहे स्क्रीन पर आप जो कोई रिपोर्ट या आउटपुट देखना चाह रहे हैं या प्रिंटेड फॉर्म में देखना चाह रहे हैं फ्रॉम दी डेटाबेस। द रिपोर्ट फॉर्मेट कैन बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। आप फॉर्मेट भी डेफिनेटली बना सकते हैं कि रिपोर्ट के ऊपर हेडिंग क्या होगी, फिर कॉलम की हेडिंग क्या होगी, पेज जो है, जो पेज, हर पेज के स्टार्ट में टॉप पर हेडिंग क्या नज़र आ रही होगी, तो ये आप फॉर्मेट भी बता सकते हैं। अब दोनों स्टाइल्स हैं कि आप फॉर्मेट पहले बता दें और उस फॉर्मेट के अंदर डाटा फिर जो है प्लेस करके आपको रिपोर्ट दिखाई जाए, या डाटा आप पहले बता दें, फॉर्मेट बाद में बता दें कि किस तरीके से डाटा शो किया जाएगा। अब ये आखिरी लाइन देख लें, इवन दी नॉन एक्सपर्ट्स कैन क्रिएट वेरी यूज़फुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी। और ये ऐसा फ़ीचर है जिसकी मदद से अगर हम उस एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स नहीं भी हैं तो फिर भी जो है इसमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है DBMS डेटाबेस, जिसकी मदद से हम एक अच्छे लेवल की रिपोर्ट जो है बना सकते हैं। रिपोर्ट जो है ये टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 7 में मौजूद है, तो हम देखेंगे कितनी आसानी से रिपोर्ट बन जाएगी। तो ये भी इसका एक फ़ीचर है। अब यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो ये पहली 4 लाइन करना चाह रहे हैं वो कर लें हम, ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप कर रहे हैं। उसके बाद अगला फ़ीचर जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि डाटा जो है डेटाबेस में स्टोर किया गया है,
लेकिन अब जो भी यूज़र्स हैं वो अपने राइट्स के अकॉर्डिंगली ही डाटा गेट कर सकते हैं। तो अब ये राइट्स असाइन करना, प्रिविलेजेस, सिक्योरिटी फ़ीचर अप्लाई करना, डिफरेंट रोल्स असाइन करना, ये भी DBMS का एक फ़ीचर है और वो उस फीचर का नाम है एक्सेस सिक्योरिटी। बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी DBMS के अंदर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कैन असाइन स्पेसिफिक एक्सेस प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब है राइट्स, ठीक है, राइट्स आप करना चाहें, राइट्स रोल्स फॉर द यूज़र्स ऑफ द डेटाबेस। अब इस फैसिलिटी के ज़रिए जो है जो DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, वो डिफरेंट राइट्स असाइन कर सकते हैं और यूज़र उन राइट्स के अकॉर्डिंगली ही डाटा गेट कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि यूज़र जो है राइट्स के अकॉर्डिंगली डाटा गेट करेगा और कोई और यूज़र आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके राइट्स नहीं हैं कि आपका डाटा एक्सेस कर सके। तो आप आसानी से अपना डाटा आप जो है वो प्राइवेसी जो है उसको ज़हन में रखते हुए आप डाटा अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी इसका बहुत अच्छा फ़ीचर है। फिर है बैकअप और रिकवरी। अब बैकअप रिकवरी कि इन केस जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, अगर आप चाहेंगे कि इम्पोर्टेंट डाटा है तो इन केस अगर कोई सिस्टम इफेक्ट हो जाता है या फाइल करप्ट हो जाती है तो हमारा डाटा जो है वो हमें हासिल तो हो जाए, तो कई दफ़ा जो है फिर एक्स्ट्रा कॉपी बनाई जाती है। तो एक्स्ट्रा कॉपी जो बनाई जाती है उसको बैकअप कॉपी कहा जाता है। तो ये भी इसके अंदर फ़ीचर मौजूद है कि आप इम्पोर्टेंट डाटा की एक्स्ट्रा कॉपी बना सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। अब ये फ़ीचर्स जो हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे सिलेबस के अंदर जो टूल जितना हमने स्टडी करना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे फ़ीचर्स ही हमारे सिलेबस में शामिल होंगे। जो ये तो हम पहले जो 4 चैप्टर्स हैं वो डेटाबेस के जनरल जो भी टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, इन चैप्टर्स के अंदर जो हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स में जितना पढ़ा है, तो जितना हमें रिक्वायर है बोर्ड की तरफ से वही चीज़ें हम 5th, 6th, 7th चैप्टर में अप्लाई करेंगे। ये मतलब नहीं है कि फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स में जितना भी हम पढ़ेंगे और अगर वो एज ए टूल अप्लाई किया जा सकता है तो वो हमारे सिलेबस में शामिल है, ऐसा नहीं है। तो जो बोर्ड के हवाले से जो अगर सपोज़ अगर फ़ीचर्स हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब अब ये नहीं है कि जी हम डाटा डिक्शनरी जो है वो कैसे बनाई जाती है वो हम देखेंगे, या ये जो स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती हैं SQL की मदद से, या जो सिक्योरिटी कैसे अप्लाई की जाती है, कैसे प्रिविलेजेस अप्लाई किए जाते हैं राइट्स, और ये बैकअप कैसे किया जाता है, और इन केस अगर डाटा इन केस करप्ट हो जाता है उसको रिकवर करने के क्या मेथड्स हैं। तो मे बी ये हम फीचर जो हैं ये थ्योरी में तो हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली टूल की मदद से शायद हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो जो सिलेबस में शामिल है वो हम करेंगे। आखिरी जो फीचर जो हम कर रहे थे बैकअप और रिकवरी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द DBMS प्रोग्राम्स। बाय यूजिंग दिस फीचर वी आर एबल टू हैव द बैकअप ऑफ आवर डाटा। हम अपने डाटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी बना सकते हैं एंड कैन लेटर यूज़ इट टू रीइंस्टेट, कि दोबारा अगर हम गेट करना चाहते हैं डाटा, इट इन केस ऑफ डाटा फेलियर, करप्शन और लॉस। और डाटा अगर फेल हो जाता है, करप्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो फिर हम एक्स्ट्रा बैकअप जो कॉपी है, एक्स्ट्रा हमारी कॉपी, उसके ज़रिए से डाटा हम रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास फीचर है। 4 ही लाइनें, तो ये 4 लाइनें आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर लें। तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, ये टॉपिक जो है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी है और इंडिविजुअल इसके टॉपिक जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आएंगे। अब इसी टॉपिक को मज़ीद डिटेल के लिए हम आगे देखते हैं, जो अगर नोट्स के हवाले से इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हम चैप्टर 1 और डाटा बेसिक्स कर रहे थे, इसमें जो टॉपिक अब हम नोट्स के हवाले से इसको देख लेते हैं ताकि मज़ीद हमें नॉलेज मिल जाए। फीचर्स ऑफ DBMS, और इसमें पहला टॉपिक जो है वो डाटा डिक्शनरी। अब एक्चुअली जो डिक्शनरी है इसका मतलब तो होता है कि इसके अंदर वर्ड्स होते हैं। सिमिलरली योर DBMS हैज़ अ डिक्शनरी वेयर इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल टेबल्स। लेकिन ये जो डाटा डिक्शनरी है DBMS की, इसके अंदर टेबल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, कॉलम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। इन केस जो है, क्योंकि हमने बात की है कि कंप्यूटर सिस्टम के आने का मेन फ़ायदा ही है कि डुप्लीकेशन को रोकना। अब डुप्लीकेशन के रोकने के लिए एक लिंकिंग और रिलेशनशिप का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो रिलेशनशिप का टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है, तो जब वो टॉपिक आएगा चैप्टर 6 के अंदर, तो हम रिलेशनशिप भी डिफरेंट टेबल्स के दरमियान, फाइल्स के दरमियान क्रिएट करेंगे।
तो अब रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन भी इसमें स्टोर की जाएगी बिटवीन देम एंड द चेंज इन देम। जो भी अगर आप चेंजेस करते हैं, टेबल को अपडेट करते हैं, कॉलम्स को अपडेट करते हैं, तो ये सारी चेंजेस भी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर की जाती है। दिस सेव यू टाइम टू ट्रैक एंड मैनेज ऑल ऑफ दिस बाय योरसेल्फ। इस तरीके से आप जो है ये जो डेटाबेस को मैनेज जैसे करना है वो आसानी से किया जा सकता है। डाटा डिक्शनरी क्या है? ये असल में एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल ही है इन द डेटाबेस कंटेनिंग डिस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशन concerning the structure, data elements, interrelationship and other characteristics of an organization database। तो इसमें अगर पहला पैराग्राफ ही अगर आप कर रहे हैं कि जी ये ज़्यादा हो रहा है तो पहला पैराग्राफ ही आपके लिए अनफ होगा। डाटा डिक्शनरी ये अगर आप इस नोट से करते हैं तो ये डाटा डिक्शनरी का पहला पैराग्राफ। उसके बाद डाटा डिक्शनरी स्टोर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा मेंटेनिंग डाटाबेस। इसके अंदर क्या स्टोर किया जाता है? पहला पैराग्राफ करके ये पॉइंट्स आप कर लें, ठीक है। बीच वाला ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसको आप ये नोट आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, लेकिन अगर डायरेक्ट से भी क्योंकि नोट्स के हवाले से कहते हैं कि इसमें डिटेल है क्यों बेटा, लेकिन ये नोट्स जो हैं ये ऐसे बनाए जाते हैं कि हर लेवल के स्टूडेंट जो है उसको फ़ायदा ही हो, ठीक है, इसलिए ये बनाया जाता है ऐसे नोट्स। तो अब आप इसमें पहला पैराग्राफ कर लें और ये जो पॉइंट्स हम कर रहे हैं ये कर लें। बाकी स्टूडेंट जो हैं वो कंप्लीट करना चाहते हैं कर लें। डाटा डिक्शनरी स्टोर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा मेंटेन डाटाबेस। इसमें क्या होता है? डाटा डिक्शनरी के अंदर कंटेन्स ऑल दी डाटा डेफिनेशन। आप कहते हैं ना कोई भी टॉपिक उसकी डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेशन के अंदर आप बताते हैं कि वो टॉपिक असल में है क्या, उसकी क्वालिटीज़ जो हैं करैक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं जिससे हमें वो टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? डाटा डेफिनेशन एंड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू आइडेंटिफाई डाटा ओनरशिप, कि डाटा किस ऑब्जेक्ट को, किस यूज़र को बिलोंग कर रहा है। फिर है विच एप्लीकेशन एंड यूज़र में रिट्रीव द स्पेसिफिक डाटा। कौन सा यूज़र जो है कौन सा डाटा गेट करेगा अपने राइट्स के अकॉर्डिंगली, कौन सा सॉफ्टवेयर इस डाटा को यूज़ कर सकता है, और यूज़र जो हैं कौन से यूज़र्स हैं कि जो इस डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर इसमें लिंकिंग का टॉपिक है कि सच एज विच प्रोग्राम यूज़ व्हाट डाटा एंड विच यूज़र रिसीव व्हाट रिपोर्ट्स, ठीक है। ये डाटा डिक्शनरी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर है वेयर इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट्स ओरिजिनेट एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डाटा। अब डाटा को जो मेंटेन करेगा तो कौन इसको डाटा को मेंटेन करेगा राइट्स के अकॉर्डिंगली। व्हाट दी स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन, के टेबल का नाम क्या होगा, कॉलम्स का नाम क्या होगा। जिस तरीके से हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था कि वेरिएबल्स के नाम हम बताते हैं और फिर वो था रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। इसी तरीके से जो कॉलम्स हम टेबल के नाम रखते हैं नॉर्मली, इसके भी वैसे ही रूल्स होते हैं। इंटेग्रिटी रूल्स कि कैसे आप ये सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई करते हैं और डाटा उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली ही सिस्टम का पार्ट बन सकता है या उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए उसको प्रोसेस किया जाएगा। डाटा कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, सर्वर के हवाले से उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ कहाँ पे बनाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें। फिर अगला हमारे पास है फीचर जो है यूटिलिटीज़। DBMS यूटिलिटीज़ क्या है? आर दी प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू मेंटेन डाटाबेस बाय प्रोसेसिंग डाटा या रिकॉर्ड्स या फाइल्स। सम यूटिलिटीज़ आर यूज्ड फॉर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर ऑफ डाटाबेस। डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दी बैकअप फाइल, अगर ओरिजिनल फाइल जो है वो लॉस हो जाती है या करप्ट हो जाती है। फिर हमारे पास है क्वेरी लैंग्वेज। अब क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा ज़्यादा है तो अब उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेरी लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटाबेस। The most popular query language is SQL. It stands for Structured Query Language. SQL has become an international standard access language for defining and manipulating data in database. ये एक हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया कि डेटाबेस कोई भी दुनिया जहान की किसी भी कंपनी की अगर आप DBMS इस्तेमाल करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में SQL ही यूज़ की जाती है। इट इज़ अ डाटा डेफिनेशन एंड मैनेजमेंट लैंग्वेज ऑफ मोस्ट वेल नोन DBMS इंक्लूडिंग सम नॉन रिलेशन वंस, ठीक है। यहाँ तक आप कर लें, ये 1 2 3 4 5 6 लाइंस तक आप कर लें, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी हो जाएगा ये क्वेरी लैंग्वेज के हवाले से, ठीक है। मैं अब ये भी साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। SQL may be used as an independent query language to define the object. The so-called embedded SQL is also provided for programming। जैसे अब ये CA COBOL इसके बैकग्राउंड में ये SQL भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सेस अ डेटाबेस, ताकि हमें डाटा जो है अगर किसी डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा है और हम उसकी जो है सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसकी आउटपुट देखना चाह रहे हैं, लेकिन डाटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर है, तो इसके लिए फिर ये
हम एसक्यूएल इस्तेमाल की जाती है। इन द एंड यूज़र एनवायरनमेंट एसक्यूएल इज़ जनरली हिडन बाय मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। अब ये जो है क्योंकि इंटरफेस है, अब तो हम इजी टू यूज़ यानी माउस की मदद से, मेन्यू की मदद से कमांड जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में लैंग्वेजेस ही इस्तेमाल की जा रही होती हैं। द प्रिंसिपल फैसिलिटीज एसक्यूएल क्या है जी? डाटा डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन। अब आपको मैंने पहले कहा हुआ है कि आप ये फर्स्ट 6 लाइंस आप यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ तक 6 लाइंस, ठीक है। अब उसमें फिर आखिरी ये 3 लाइंस शामिल कर लें। द स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंस। कुछ मॉडर्न कमांड जो हैं वो इसके देखें, स्टार्टिंग आपको बताया जा रहा है सेलेक्ट डिलीट, ये देखें ये इंग्लिश की तरह के ही वर्ड्स हैं। रिपोर्ट जनरेटर, आप रिपोर्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक, ये भी आप इस तरह करना चाहें। द रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड डिस्प्लेस इट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 2 लाइनें कर लें। उसके बाद द यूज़र कैन प्रोड्यूस यूज़फुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बाय यूजिंग रिपोर्ट जनरेटर। 2 लाइनें करने के बाद अब ये 4th लाइन पर आएंगे। रिपोर्ट जनरेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्ट राइटर। नॉन एक्सपर्ट्स जो हैं आर एबल टू क्रिएट वेरी यूज़फुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट। एक्सेस सिक्योरिटी के राइट्स असाइन करने हैं। एक्सेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि जिसकी एक्सेस है ऑथराइज है वही डाटा एक्सेस कर सके, अनऑथराइज्ड यूज़र जो डाटा को एक्सेस ना कर सकें, तो इसके लिए ये सिक्योरिटी फीचर्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। द DBMS प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी इज़ मेंटेन बाय अलाउइंग एक्सेस टू डेटाबेस थ्रू द यूज़ ऑफ पासवर्ड्स, ठीक है। ये आप 5 लाइनें करना चाहें तो 5 लाइनों से आपका ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद बैकअप रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप फैसिलिटी इज यूज्ड टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। डाटा कैन रिकवर फ्रॉम बैकअप फाइल इफ ओरिजिनल फाइल इज लॉस और डैमेज, ठीक है। यहाँ पे ये 4 लाइनें करना चाहें तो ये 4 लाइनें आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये टॉपिक आज का ये कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।